हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल अबंडेंस के बारे में। नेचुरल अबंडेंस क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ओके, तो जैसे हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं। मींस ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो उन्हीं एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनका जो प्रेजेंस है नेचर में वो किस परसेंटेज में उपलब्ध है हमारे लिए, नेचुरली ऑक्यूरिंग क्या है उनकी, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल अबंडेंस। जैसे मान के चलो, आपसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर 100 है और आपसे बोला गया गर्ल्स का नंबर 50 है और बॉयज का नंबर 50 है। तो ये 1/2 रेशियो हो गया। तो हम बोल सकते हैं गर्ल्स का जो अबंडेंस है वो 50% है, बॉयज का भी 50% है। या फिर इस रेशियो को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हमने बोला तो ये गर्ल्स का 40 हो गया, गर्ल्स का जो हमारा 40 हुआ तो बॉयज का कितना हो गया 60। तो हम इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलो गर्ल्स का जो रेशियो है वो 40% है, बॉयज का रेशियो 60%। तो हम बोल सकते हैं वाई नंबर जो अबंडेंस है वो 40 है और इसका 60 है। इन द सेम वे हम एलिमेंट्स के लिए समझेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनका हम एटॉमिक मास कैसे निकालें या फिर उनको हम कैसे समझें। ओके, तो मान के चलो हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, Cl35 है, Cl37 है। यानी ये कार्बन का आइसोटोप है और ये एक Cl का आइसोटोप है। अब इनका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही नेचर में अलग अलग परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली प्रेजेंट है। तो मान के चलो कार्बन को हम मान लेते हैं, कार्बन हमारा 90, कार्बन का जो प्रेजेंस है ऑक्यूरिंग है नेचुरली, जो नेचर में हमें मिलता है वो 98.9% है। और जो हमारा कार्बन 13 है ये हमारा 1.1% होता है। अब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा या आप लोगों ने लाइन किया होगा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास होता है, जिस मास को हम लाइन करते हैं कैलकुलेशंस को करने के लिए, वो हमारा मास इन्हीं के आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो ये जो कार्बन C13 है काफी कम है, 1.1% है। तो अप्रोक्स हम कार्बन का जो मास लाइन करते हैं वो 12 सीधा सीधा इन राउंड फिगर में लाइन कर लेते हैं कार्बन C12 का ही। ओके, ऐसे ही Cl35 एंड Cl37 में जब हम पीरियोडिक टेबल में मास लाइन करते हैं क्लोरीन का, तो हम 35.5 लाइन करते हैं, 35 एटॉमिक यूनिट। इसका मतलब क्या है बेटा कि 35 और 37 का जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आता है, दोनों का जो वेट एवरेज आता है वो हमारा 35.5 आ जाता है। तो Cl का जो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 ले लेते हैं। तो ये तो हमारा होता है नेचुरल एबंडेंस। तो मान के चलो हमें Cl के लिए निकालना नेचुरल एबंडेंस क्या होगा, या फिर आपको डेफिनेशन भी लिखना है तो डेफिनेशन सिंपल है, लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट नेचुरली इन प्रेजेंट नेचुरली ऑन अर्थ। ओके, तो हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा कैलकुलेशंस पर आना है। मतलब हम समझ ही गए कि नेचुरल एबंडेंस क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। नेचुरल एबंडेंस का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की परसेंटेज ऑक्यूरेंस नेचुरली नेचर में क्या है, बस इसी को हम बोल देते हैं नेचुरल अबंडेंस। इसी का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमारा एलिमेंट का एटॉमिक मास बन जाता है, जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिखाई देता है। ओके, चलिए तो हम इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो ये हम लगभग हमारा सेम ही है। अब इनको निकालते कैसे हैं, एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे कैसे। मान के चलो हमें Cl क्लोरीन के लिए निकालना है, क्लोरीन के लिए हमें नेचुरल अबंडेंस निकालना है, नेचुरल अबंडेंस सॉरी दिया गया है और हमें एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। ओके, तो क्लोरीन का एक 35 है और एक क्लोरीन का 37 मास है। ये सॉरी मैंने ऊपर परसेंट लिख दिया है, ये परसेंट नहीं है। ये जो हमारा है 35, ये 75% नेचर में एग्जिस्ट करता है, 75 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसको हम 75.77 मान लो या 75.7 मान लो, तो बचा हुआ आपका हो जाएगा 24.23 कितना हो जाएगा 23। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 23।
ये इस परसेंट में है, ये इस परसेंट में है। चलिए, तो अब हमें क्या करना बच्चों, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास मान के चलो हमारे पास कोई भी जो मास है ना वो टोटल 100% अवेलेबल है, यानी टोटल क्लोरीन का मास है वो कितना 100%, जिसमें से Cl35 का कितना हमारे पास दिया गया है 75.7, कितना दिया गया 75.7। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 इंटू 75.77 बाई 100 प्लस 37 इंटू 24.23 बाई 100। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एटॉमिक आइसोटॉपिक मास, यानी आई ये किसका है Cl के आइसोटॉप का मास है, तो हम लिख सकते हैं आइसोटॉपिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस। अब इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है, ऐसे ही हम सेकंड आइसोटॉप का ले, मान के चलो ये हमने फर्स्ट आइसोटॉप ले लिया, इसको हम सेकंड आइसोटॉप मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड आइसोटॉप मान लेंगे इसको। और ये हमारा सेकंड आइसोटॉप, हम इसको लिख सकते हैं सेकंड आइसोटॉपिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस, ओके, बाई 100। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा 35 पॉइंट इंटू 75.77 प्लस 37 इंटू 24.23 बाई 100। इसको एक बार सॉल्व करो आप अपने से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका लगभग हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करो 37 इंटू 24.23, ये आपका हो जाएगा 896। 100 से टोटल को हमें डिवाइड कर देना है, तो ये जो हमारा होगा टोटल, अगर हम इसको सम करेंगे और सम करके डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाता है 3548.5 डिवाइड बाई 100, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 35.48। जब 35.48 आ गया तो इसको हम उतना ही मान लेंगे कि इसका जो हमारा एटॉमिक मास आया एलिमेंट का वो 35.5 AMU, कितना आ गया बेटा 35.5 AMU। तो इस तरह से हम नेचुरल अबंडेंस निकालते हैं। चलिए अब इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नरेंद्र अवस्थी सर की बुक से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है जो नेचुरल अबंडेंस का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में नेचुरल अबंडेंस का। तो इन एलिमेंट x exist as 49x and 53x in nature. If atomic mass of x is 50 mu, then the mole percent of heavier isotope in nature is। क्या पूछा गया आपसे, कोई एलिमेंट x है जिसका एक आइसोटोप 49 एटॉमिक मास वाला है और एक 53 एटॉमिक मास वाला इन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। इनका एवरेज एटॉमिक मास है वो 50 mu है, कितना है 50 mu है। आपको बताना है क्या बताना है, द मोल परसेंट ऑफ हैवियर आइसोटोप। हैवियर आइसोटोप मीन्स 53x का आपको मोल बताना है कि नेचर में कितना मोल 53 आइसोटोप का प्रेजेंट है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करते हैं बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 था नरेंद्र अवस्थी सर की बुक से। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, हमें दो आइसोटोप दिए गए, एक हमारा 49x है और दूसरा 53x है। इनका एटॉमिक मास जो हमें दिया गया है वो 50 mu है, कितना है 50 mu है। अब इसका हमें क्या निकालना है कि हैवियर आइसोटोप का मोल परसेंट निकालना है। क्या निकालना है,
मोल परसेंट कितना। ओके चलिए, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू फर्स्ट आइसोटोप मीन्स 49। अब नेचुरल अबंडेंस बच्चों हमें नहीं पता यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आई नो कि टोटल जो हमारा अबंडेंस होगा यानी टोटल जो प्रेजेंस होगी वो कितनी होगी 100%। तो 100 में एक को हम x मान लेंगे तो हमारा दूसरा क्या बचेगा 100 माइनस एक्स। ओके, तो किसी को भी आप मान लो, आप 49 को मानोगे ओके 49 को मान लो, अगर दूसरे को मानना चाहो कोई नो प्रॉब्लम, किसी को भी आप मान सकते हो। ओके, तो इसको हमने 49 इंटू एक्स कर दिया, प्लस सेकंड हमारा था 53 इंटू 100 माइनस एक्स। ओके, वाई 100, क्योंकि टोटल 100 है तो ये हमारा हो गया एवरेज। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49x प्लस 53 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5300 माइनस 53x बाई 100। ओके, अब देखो बट्टा क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब ना इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो 49 को हम माइनस 53 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 50, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000 इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना बचा 5300 माइनस ये आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 4x। ओके, अब देखो अगर इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4x। तो x हमारे पास कितना आया बेटा, डिवाइड कर दो, 300 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, करो फटाफट। ओके, तो x हमारा कितना आ गया 75%, कितना आ गया बेटा 75%। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जब x हमारा 75% आ गया तो 53 वाला हमारा कितना होगा, 53 वाला हमारा हो जाएगा 100 माइनस एक्स मीन्स 25%, कितना होगा 25%, राइट। जब ये हमारा 25% आ गया तो हमारा मोल परसेंट कितना होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि यही हमारा मोल परसेंट होगा, टोटल मोल परसेंट क्या मास परसेंट ही मोल परसेंट है। तो मोल परसेंट हमें कितना, ये हमारा टोटल मास बाई मास आ गया, बाई मास जो हमारा नेचुरल अबंडेंस है वो 25% 53 वाले का है और 75% 49 वाले का। ओके, आप क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें पूछा गया है, तो ऑफ हैवियर आइसोटोप इन नेचर इज, तो आई थिंक आंसर यही होगा हमारा, ए 25% आया है हैवियर का और उसका तो हमारा 75 आया था। ओके, तो हैवियर का कितना हो जाएगा हमारा 25। ये वैल्यूज हमने x को 49 के लिए माना था, अगर आप x को 53 के लिए भी मानेंगे ना तो भी आंसर हमारा इतना ही आएगा, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 नहीं 56 था हमारा, ए इज द राइट आंसर, तो ए ही हमारा राइट आंसर है बच्चों। तो हमारा जो मास आ गया वो किसका आया है हैवियर का, 25% एबंडेंस आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, वन बाई वन हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली पीवाई क्यू से रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो फाउंडेशन वन के आपका चल रहा है ये किसी भी कोई भी पीवाई क्यू आपका छूटेगा नहीं अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, तो ये लेवल वाइज क्वेश्चन है और वन बाई वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 57 देखना है हमें। नेचुरली ऑक्यूरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटॉप्स whose atomic weight are 10 and 11. The atomic weight of natural boron is 10.8.
तो जो हमारे पास नेचुरल बोरोन है उसका एटॉमिक वेट 10.8 है, देन द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटॉप इन नेचुरल बोरोन में बी। तो नेचुरल बोरोन में आपको बताना है कि जो परसेंटेज अबंडेंस है वो क्या होगा, यानी किस एलिमेंट का मोल या किस एलिमेंट का बाय मास परसेंटेज नेचर में नेचुरली किस रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें दो बोरॉन के लिए दिया गया है, एक 10 और एक 11 है, और 10.8 हमें दिया गया, हमें दोनों का अलग अलग निकालना है क्या होगा। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है। बोरोन का एक का मास 10 दिया गया है और एक का 11 दिया गया है। ओके, इनका जो एटॉमिक मास है वो हमें दिया गया है 10.8। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम क्या निकालेंगे नेच, तो वही करेंगे हम, एक के लिए x मान लेंगे और एक के लिए 100 माइनस एक्स मान लेंगे। ओके, तो एक हो जाएगा हमारा 10x प्लस दूसरा हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, और ये किसके बराबर रहेगा हमारा 10.8 के बराबर, यानी एवरेज एटॉमिक मास के बराबर। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 हो जाएगा, और ये हमारा 10x प्लस ये हो जाएगा 1000 माइनस 10x। ओके, सॉरी ये 11 था हमारा, 10 नहीं, ये 11 था बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 1100 और ये हो जाएगा 11 माइनस 11x। ओके, चलिए कोई बात नहीं। 1080 इज इक्वल्स टू 1100 माइनस एक्स। ओके, तो x क्या हो जाएगा हमारा, इधर कितना बचा, माइनस 20 बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 20। मीन्स जो हमने x जिस एलिमेंट को माना था 10 बोरोन को, ये हमारा कितना है 20% नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो यानी 10 वाला हमारा कितना है 20%। अब दूसरा बचा हमारा वो कितना हो जाएगा 11 वाला, 100 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80%। तो दोनों का नेचुरल अबंडेंस आ गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 20, 80 वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखो कौन सा है इसमें, तो बी इज द राइट ऑप्शन, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट of 24 mg and remaining 21 mole percent of 25 mg and 26 mg. Calculate the mole percent of 26 mg. तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, हमें मैग्नीशियम के ना 3 आइसोटॉप दिए गए हैं, Mg24, Mg25, Mg26। अब इसमें हमें बताना है कि Mg26 का मोल परसेंट क्या होगा, क्योंकि जो 79 मोल परसेंट है वो ओनली 24 mg का है, और जो 21 जो हमारा बचा हुआ 100 में से, उसमें दोनों का है 25 mg और 26 mg का। हमें कैलकुलेट करना है 26 mg का कितना होगा। ओके, चलिए बच्चों तो इस क्वेश्चन को ना हम लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा आई थिंक 58 है। चलिए तो हमें दिया गया है 79%, एक दिया गया 21%, तो 79% जो है 24 mg का है, और ये दोनों का कंबाइंड है 25 mg प्लस 26 mg का, और हमें फाइंड आउट करना है परसेंट ऑफ, किसका पता करना है 26 mg का। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब 21 में दोनों हैं तो दोनों में कोई एक x होगा और कोई 21 माइनस एक्स होगा, यही कर सकते हैं। और ये हमें 79 दिया गया है, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास भी हमें दिया गया है, यानी एटॉमिक मास इनका हमें कितना दिया गया है 24.31, यानी जो पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक टेबल में हम क्या लर्न करते हैं Mg24 ही करते हैं ना। तो
चलिए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 24.31 इज इक्वल्स टू 79, 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 26 इंटू 21 माइनस एक्स बाई 100। सिंपल, इतना तो कर सकते हैं ना। ओके, तो जब हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना हो गया 2431 इज इक्वल्स टू, अब हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 79, वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। 24 इंटू 79 ये हमारा हो जाएगा 1896 प्लस 25x प्लस 26 इंटू 21 का करेंगे तो आई थिंक ये होगा 546 माइनस 26x बाई, नहीं 100 का मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, तो नहीं इतना ही रहेगा 2431 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों को एक साथ हम जोड़ देंगे और जब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2442 और ये x का x करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा हमारे पास। ओके, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 2442 माइनस 2431 और ये हमारा आ जाएगा 11, कितना आ गया 11%। अब हमने एक को x माना था तो x वाला तो हमारा कितना आ गया, x वाला हमारा आ गया 11। इस x हमने माना था किसको, ये x जो हमने माना था ये माना था 25 mg को, तो 25 mg का कितना आ गया 11%। तो 26 mg का क्या बचेगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस 11। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। तो टोटल भी आप जोड़ेंगे 10, 11 और 79, टोटल हमारा कितना हो गया। हमेशा हमें याद रखना है टोटल नेचुरल अबंडेंस हमारा कितना होता है 100%। ओके, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 79 प्लस 11 प्लस 10 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 100% और यही हमारा होना भी चाहिए, राइट। तो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया होगा और मैं, यदि किसी बच्चे को एनी प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेसिस है, ये भी हमारा एवरेज एटॉमिक मास एनडीएम के लिए दिया गया है। हैज टू नेचुरली ऑक्यूरिंग isotopes, the predominant one form has isotopic weight 114.9041 and abundance of 95.72%. Which of the following isotopic weight is the most likely for the other isotope? मीन्स आपको एक का दिया गया है कितना बेटा 95.72% और 95.72% जो है वो आपका कितना है 1149041। ओके, नेक्स्ट आपको निकालना है कि दूसरे का जो है वो कितना होगा, दूसरे का कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। तो एक हमें 95 दिया गया तो बचा हुआ हमारा कितना हो जाएगा, आप 100 में से 95.72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट में आंसर देंगे, ये सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 69, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर which consist of 3.01 into 10 to the power 24 molecules of N2 and 32 gram of O2 gas at 3 atm pressure and 860 K temperature। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 60 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर हमारे गैसियस इक्वेशन आ जाएंगे। तो गैसियस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैसियस इक्वेशन के साथ साथ आइडियल गैस इक्वेशन भी हमें समझनी पड़ेगी, पीबी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जिससे आगे के जो आने वाले क्वेश्चन हैं इनको हम इजीली से सॉल्व कर पाए।
तो आई होप सारे बच्चों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।